गली में तुम्हारा इंतजार है। तुम्हारी खुशफहमी थी ये, वो अब भी उससे प्यार करती है, अब भी उसे चाहती है, अब भी उसे करते चाचू। आप तो जोया से दूर रहे और मुझसे भी। और ये जो आपके दिमाग का फतूर है ना, इसका इलाज करवाएं कहीं जाकर। ओए हमजा! जाने दे भाई। एक मिनट और तुझे तमीज नहीं है चाचा से बात करने की? तुम्हारा ये एहसास कमतरी इतना बढ़ गया है कि तुमसे ये भी देखा नहीं जाता। बस कर दो चीनी, बस कर दो। अगर एक लफ्ज भी और बोला ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा। अब प्लान बी पर अमल करेंगे। प्लान बी? वो क्या? घर से भाग जाते हैं जोया। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। वो की हो रहा है, कौन है, की खापे? अब्बा जी खामखा का तमाशा, ये हसीना की भी समझ नहीं आती है ना। जब पूरा मोहल्ला कह रहा था कि ये किराएदार निकालो यहाँ से, उस वक्त कह रही थी मेरी लाश से गुजर के घर खाली करवाओगे। अब कह रही है कि मेरा घर खाली करो। और उधर वो अब्दुल मारिया, उन्होंने रो रो के बुरा हाल किया हुआ है कि जी 6 महीने का एडवांस दिया हमने, हम क्यों घर खाली करें। वो तमाशा है। सीना भी ठीक है रही। मुंडे का ब्याह करना ना 5-6 कमरे दे चाहिए होंगे उन्होंने। हाँ तो किराए के पैसे तो चलता है उनका घर, और एडवांस लिए के किराएदारों को बगैर पेशगी इतला के थोड़ी निकाल सकते हैं। इससे तो अच्छा है कि सलमान अपना मकान ले ले अलग। यानी बेवा माँ को अकेला छोड़ दे। ओए लखला न ते जेडे बूढ़े माँ बाप को छोड़ के बीवी के साथ चले जाते हैं। ऐसे घर में बरकत नहीं होती है। अल्लाह का अज़ाब होता है। ओए हमदे जी, ओ खबरदार, तूने सलमाने को एक पुट्ठी मत देने की कोशिश की थी। मैं क्या दूंगा, मेरा क्या लेना देना है? कौन लोग? तमाशा तो देखें अब्बा जी। की केड़ा आ और बस कर दो। ओ बस ओए। वो जैसे ही मुझे पता चला आज आप घर पे हैं तो मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ आ गया। आपसे भी वैसे मेरा सुकून देखा नहीं जाता। सुकून कहीं आपके चेहरे पे नजर आए तो मैं देखूं भी। बताएं, कोई काम है? जी मुझे ना आपकी मदद, आपका ताउन चाहिए था। 9 तारीख हो गई है, अभी तक मुझे अपनी तनख्वाह नहीं मिली। आपकी क्या खाक मदद करूंगी? नहीं, माली मदद नहीं, मैं अखलाकी मदद चाहिए आपकी। ओह हाँ, वो ठीक है। इखलाक तो मुझ में कूट कूट कर भर। तो बस फिर वो एतराफ़ जो उस दिन आपने मेरे सामने किया था वो दुनिया वालों के सामने करते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं हकीम साहब? मैंने आपके सामने कौन सा एतराफ़ किया? दुनिया के सामने मैं क्या कहूँ? मैंने तो नहीं, उस दिन आपने ही तो कहा था, बताया था मुझे सब तफसील में, याद करें। बस वो कम से कम हमदा के सामने ही दोहरा दें। कौन से अल्फाज? वही कि एक तरफा पसंद से की जाने वाली शादी या माँ के दबाव में की जाने वाली शादी, और ये कि दिल में किसी और का ख्याल हो तो निकाह का रिश्ता भी कमज़ोर पड़ जाता है, और ये भी कि पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती, और उसने माँ के दबाव में आके ये शादी किया और उसने दिल से ये रिश्ता कबूल नहीं किया। कहा था ना? हाँ याद है, कही थी मैंने ये बातें, लेकिन ये मैं हमजा के सामने क्यों कहूँ? क्योंकि हमजा का ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, उसे हकीकत का इल्म होना चाहिए। मेरी बात सुने हकीम साहब, एक तो जब मैं अफसरदा होती हूँ ना, आप ऐन उसी वक्त आके छापा मार देते हैं। अब ऐसी कैफियत में इंसान दिल का दुख जुबान पर ले ही आता है। ये बातें तो मुझे आपके सामने भी नहीं करनी चाहिए थी। अब इतनी ज़ाती ज़िंदगी की बातें मैं हमजा के सामने कैसे करूँ? आपकी ज़ाती ज़िंदगी? ये हमजा की भी तो ज़ाती ज़िंदगी है। सबकी ज़िंदगी उसकी ज़ाती ही होती है। माना कि मेरे शौहर ने अपनी माँ के दबाव में आके मुझसे शादी की थी, दरअसल वो अपनी पुरानी माशूका से प्यार करता, उसी के चक्कर में मुझे छोड़ दिया। अब ये बातें मैं हमजा के सामने क्यों करूं? क्या? तो वो सब आपने
अम्मा ने तो फिरदौस से अभी से ही बैर बांध लिया है। पता नहीं शादी के बाद और कितने दंगल लगेंगे। फिरदौस का गुस्सा भी कुछ तेज है अम्मा की तरह। यार हमजा भाईजान, आप मेरी बात को सीरियसली क्यों नहीं लेते? वहां पे वो अब्दुल मारी और मामू, वो भी मुझे सीरियस नहीं लेते हैं। कैसे बताऊं कि मकान खाली करना कितना जरूरी है? यार मुझे अपने बहुत मसले हैं ज़ाती किस्म के। आसमान, सुबह सुबह तेरा मसला क्या हल करूंगा? और उनसे मकान खाली कराना इतना जरूरी है क्या? कहाँ जाएंगे वो? तो मैं शादी के बाद अपनी बीवी को लेकर कहाँ जाऊंगा? मम्मी के बराबर वाले कमरे में शिफ्ट होने का मतलब है कि तोप के सामने आ जाना। सलमान, तू अलग क्यों नहीं रहता? सलमान, अलग हो जा। अलग मतलब बिल्कुल ही अलग। हाँ ना, अलग रहेगा। खाला और भाभी के आए दिन के झगड़े भी नहीं होंगे, बात खत्म। यार अफजल भाईजान, मुझे ये सुनहरी ख्वाब मत दिखाओ। मेरी इतनी औकात कहाँ है? कहाँ से लाऊंगा किराए के पैसे? अच्छा, कोई प्रॉपर्टी डीलर को जानता है? यार हमजा भाईजान, कहाँ ना नहीं है पैसे किराए के। तेरे लिए नहीं यार, तो फिर किसके लिए? पहले अब्दुल मारिया वगैरह के लिए कोई इंतजाम कर लेता। इंतजाम हो जाएगा तो उनसे घर खाली कराना 1 मिनट का काम है, दोनों के मसले हल। ये सही है। एक काम करते हैं, फिर मैं शाम को आता हूँ आपके दफ्तर, साथ में चलते हैं प्रॉपर्टी डीलर के पास। यार हमजा भाईजान, ये टू गुड यार। वेरी गुड। 5 बजे मेरा ऑफ होता है, उसके बाद ओके आ रहा हूँ। वहाँ फिर वही बेबुनियाद इल्जाम, बेबुनियाद शक। इसी वजह से मैंने तुमसे अपना रास्ता अलहदा किया था। बार बार मेरे सामने क्यों आ रही हो? अब आ तो तुम रहे हो मेरे और मेरी बेटी के दरमियान। तुम उसे मुझसे छीनना चाहते हो। अगर मैं ऐसा चाहता तो पहले कर चुका होता। कानूनी रास्ता था मेरे पास। कोई भी अदालत बच्ची की कस्टडी का फैसला एक डिसफंक्शनल फैमिली के बजाय मेरे हक में देती। क्या क्या कहा तुमने? डिसफंक्शनल फैमिली? हाँ, यही हकीकत है। लेकिन बावजूद तमाम तर मसाइल के तुम उसकी मां हो। तुम्हारा ये हक मैंने तस्लीम किया और मैं अपने वादे पर आज तक कायम हूं। कभी अपनी बेटी से मिलने की कोशिश नहीं की और यह भी बताने की कोशिश नहीं की कि मैं उसका बाप हूं। हाँ, यही काम अब तुम हमजा के जरिए कर रहे हो। मेरे खिलाफ उसके जहन में जहर भर रहे हो। यही जहर वो जोया के दिलो दिमाग में उंडेल रहा है। ओहो शीरीन, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? हमजा के नजदीक मैं उसका एक बॉस हूं और एक बॉस अपने एम्प्लॉय से उसकी पर्सनल बातें कैसे पूछ सकता है? शीरीन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं तो कभी ठंडे दिमाग से अपने रवैये पर गौर करना। कहीं इसकी वजह तुम तो नहीं हो? नाज़िश, ये खातून किसी काम से आई? सर, मंसूर से मिलने आई थी। कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं होता, मेरे रोकने के बावजूद भी चली गई। थैंक यू। आखिर गई क्यों थी आप वहाँ? हमजा ने खुद देखा है आपको वहाँ से निकलते। तो हमजा का दफ्तर ना हुआ, भारत की सरहद हो गई क्या कि पाबंदियां लगाए दे वो है? कभी मेरे आने पे शाऊं चाऊं, कभी शीरी के जाने पे टाएं टाएं। हाँ तो ठीक कहता है ना वो। आपके जाने पे उसकी पहली वाली नौकरी गई और अब ये वाली जाएगी अम्मी की वजह से। इलाज ना है माँ से बदकलामी करते हुए। यानी आप भी अम्मी की साइड ले रही हैं, इन्हें कुछ नहीं कहती। आपको पता है, पहले इन्होंने मुझ पे जोर डाला कि मैं उसकी नौकरी छुड़वाऊं और जब मैं ना मानी तो कोशिशें खुद शुरू कर दी। हाँ तो उस वक्त अगर मेरी बात मान लेती तुम तो मुझे ये ना करना पड़ता। क्यों मान जाती मैं? फिर बदकलामी। गजब हो गया अगर माँ ने कुछ कह दिया। अगर हमजा के साथ साथ तू कहीं नौकरी कर रही होती तो क्या तू अपने ससुर से इसी तरह छुपाती जिस तरह हमजा हमसे छुपाता फिर रहा है? और अगर तुम्हारे ससुर या दादा को नौकरी करने पर एतराज होता तो हमजा तुमसे ना कहता कि नौकरी छोड़ दो।
फिर मैं देखती तुम कैसे नहीं छोड़ती। आप दो अलग बातों को जोड़ रही हैं। मैं बता रही हूँ अम्मी, मैं ना बदतमीज हूँ ना बदतमीजी करना चाहती हूँ। आप ये सब करना छोड़ दें, वरना मुझे भी दुख होता है आपसे ऐसी बातें करके। क्यों ऋषि, क्यों परेशान कर रही हूँ बच्चों को? है कहाँ गई थी उसके दफ्तर? जोया को उससे दूर रखने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूं। क्या बके जा रही है? किससे दूर रखना है जोया को? हमजा से? तेरे मुंह में भर भर के खाक। अरे माँ, खुदा न खास्ता मैं क्यों चाहूंगी कि जोया और हमजा अलग अलग हो जाएं? मैं क्यों चाहूंगी? पर तुम नहीं समझोगी ना, बस मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। ये कोई भी नहीं समझेगा। वो शवाज की कुछ कहे तो कोई समझे भी। बस अब ऑल हवाल बके जा रही है? तेरी इन हरकतों से ही बेलगाम हो गई है मेरी बच्ची, वरना अल्लाह मियां की गैया थी वो। जोया को उससे दूर रखने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूं। जी बॉस, इतना बड़ा मकान चाहिए आपको? हाँ, एक बेडरूम का भी हो तो चलेगा। अच्छा, मेरे ख्याल से पोर्शन चलेगा? नहीं, पोर्शन नहीं, इंडिपेंडेंट। वो क्या ना, सुकून चाहिए जरा। पैसों का प्रॉब्लम है नहीं कोई। भाईजान, पोर्शन बहुत महंगा पड़ेगा, कहाँ से देंगे वो इतने पैसे? पोर्शन ले लो आप। अच्छा, आप लोगों की फैमिली कितनी बड़ी है? मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर। हाँ भाईजान, क्यों कर रहे हो? पीछे बता दो, वो लोग कौन है, बाद में मसला ना हो जाए। नहीं, बच्चे कितने हैं? नहीं, बच्चे नहीं है जी, सिर्फ 3 ही लोग हैं। 3 नहीं, दो लोग हैं। हेलो, कौन गायब हो रहा है इसमें से? सखी या फिर चुप करेगा? अब एक्चुअली बच्चे नहीं है, अभी नई शादी हुई है, सिर्फ मियाँ बीवी है। ऐसे कोई मसले वाले लोग हैं ही नहीं है, आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होगा। लेकिन ये तो बताना पड़ेगा ना आपको कि फैमिली कितनी है, उस हिसाब से। फैमिली 2 की है, नहीं शादी हुई है अभी उनकी बस। हाँ, कोई बच्चे भी नहीं। गारंटी ओके जी, खुदाफिज, मैं इंतजार करूंगा। हमजा भाई, ये ना करो यार, मैं गरीब मारा जाऊंगा। आपने मुझसे झूठ बोला और झूठ बोल के मुझे यहाँ लेकर आया कि अब्दुल मारिया मामू के लिए मकान ले रहे हो। फिर यहाँ के पता चला कि आप मेरे लिए ले रहे हो। 2 घंटे से तुझे बकवास कर रहा हूँ कि चुप कर जा, चुप कर जा। चुप ही नहीं कर रहा। मैं तो चुप कर जाऊंगा, अम्मा को कौन चुप कराएगा? ये नहीं होने वाला। माँ के साथ रहने में इतने दंगल नहीं होंगे जितना अलग रहने में होंगे। रोज आके पत्थर और ईंटें मारेगी मेरे दरवाजे पे। चुप ना किया ना सलमान, तो ईंट उठा के मैंने तेरा सर फाड़ देना है। कब से कह रहा हूँ चुप कर जा, चुप कर जा। चुप ही नहीं कर रहा उस का। कब से चढ़ लगाई हुई है। बैठ बाइक पे। तुझे लाया ही क्यों मैं इधर? हमजा, हम ओ, तो ये चक्कर है। नाराज हूं, लेट आया हूं इसलिए। तुमने ही तो कहा था जो है भाग कर जाएंगे, तो जाएंगे कहाँ?
रहेंगे कहाँ? उसी का इंतजाम करने गया था ताकि तुम्हारा ये वाहिद एतराज भी खत्म हो जाए। अब मेरे पास ये वाहिद एतराज भी नहीं है हमजा। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। जोया। हाँ हमजा, मुझे ले जाओ यहाँ से, वरना क्या? पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा रिश्ता कमजोर पड़ रहा हो, जैसे हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। बस समझा, ऐसा होने से पहले मैं तुम्हारे साथ यहाँ से दूर चले जाना चाहती हूँ। और मुझे किसी का कोई डर नहीं है कि हमारे जाने के बाद क्या होगा। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, बस चलो अभी। जोया, मुझे तो परवाह है ना, और किसी और की नहीं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी। लेकर जाऊंगा कहां सड़क पर, बस कुछ दिन और फिर मैं आऊंगा, तुम और हमारा छोटा सा आशियाना। बस ओए हमदा, ओए इधर आ। बहुत आ। जी दादाजी, बुलाया आपने? की गल है, बड़ा देर नाल कर रहा है। वो कोई काम था दादाजी। हाँ मुझे आज तुमने बताया सारा कुछ। तो क्या बताया? ओ यार छोड़ इन बातों को, तू मुझे ये बताओ, हसीना का किराएदार वो निकाल रही थी घर से, उसका क्या, उस मामले का क्या बना? पता नहीं दादाजी, मुझे नहीं पता। पता नहीं तुझे? ना तू क्या समझता है, किराएदारों को निकाल देगी, सलमान भी चला जाएगा, अलग अपने घर किराए पे है, तो वो उसे जाने देगी? मुझे नहीं पता दादाजी, मेरी बात ही नहीं इस बारे में। बात ही नहीं? भाई बुढ़ापे में तो औलाद काम आती है, और सलमान उसके बुढ़ापे का सहारा है। इंसान औलाद को इसलिए पाल पोस कर जवान करता है कि उसका बुढ़ापा अच्छा गुजरे, वो अकेला ना रहे। लेकिन दादाजी, इंसान इसलिए भी तो बच्चे पाल पोस कर बड़ा नहीं करता कि सारी जिंदगी उनको इमोशनल ब्लैकमेल करे, उनसे पालने की कीमत वसूल करे। कीमत? ये औलाद को पालने पोसने की, तरबियत देने की कीमत होती है? नहीं, अब हसीना खाला अगर सलमान को कहें कि मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, अपना दिल मारकर वो कर जो मैं चाहती हूँ, तो कीमत ही वसूल कर रही है वो, इसको और कुछ नहीं कहते। वो एक ही कह रहे हैं तू। चल, इसी बहाने तेरे दादा को तेरे ख्यालात का भी पता चल गया आज। मेरे पे कहां से अब और हम ऐसे ये बात कर रहे हैं, हो सकता है वो हसीना खाला ने अपना घर खाली करा लिया हो और सलमान के ज़हन में दूर दूर तक ना हो कहीं भी अलग घर लेने का। हम ऐसी बहस कर रहे हैं इस मामले। ये मशवरा भी तुम्हें ही दिया होगा। मुझे सुबह काम है दादाजी, मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह सुबह सबसे पहले ये बात हसीना को बता देनी चाहिए कि सलमान क्या कर रहा है, कि उसके दिल से बद्दुआ निकली तो मेरे हमले तक न पहुंच जाए। मौला कर दे। ये मैं होने नहीं दूंगा। जोया को बहन कहा है मैंने, मेरी लाश पे से गुजरना होगा आपको उसको छोड़ के जाने के लिए। हमजा, सब पता चल गया मुझे, सारी हकीकत खुल के सामने आ गई है मेरे। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार
और मैं भाईजान झूठ नहीं बोल रहा, अपनी दोनों आंखों से देखा है मैंने। चौधरी साहब दोनों आंखों से देखते हैं, आंख मीच के कौन देखता है? अबे मतीन, ये तमस्कर उड़ाने का वक्त नहीं है, कुछ करने का वक्त है। चौधरी साहब अगर ये रिवाज चल पड़ा ना तो फिर शादी से पहले हर लड़का अपना घर ढूंढेगा। आग बात की है जी। अरे भाई बड़ी आग लगी हुई अलग होने की, 4 पैसे कमाता नहीं है और चला है घर ढूंढने। और यार तू चाह तो लाया। अरे लाया चौधरी साहब, लाया अभी लाया। ये उतनी देर ये पिए ना। नहीं आप पिए, आप फिक्की फड़िक पीते हैं, मैं जरा तेज मिठे वाली पीता हूँ। अच्छा। अरे ये नहीं है चौधरी साहब। आपको छोड़ के जाना बात तो बहुत बुरी। सुनो, मैं आज भी लेट आऊंगा। वो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि कोई नया घर दिखा रहा है और मैंने उसे कह दिया कि कोई पोर्शन वोर्शन ना दिखाए, प्राइवेसी होती है यार। जो भी मिले ले लो, घर या पोर्शन, बस आज ही निपटाओ ये किस्सा। और अगर वो मालिक मकान भी हमारे घर वालों जैसे निकले तो वहां से भी भाग जाएंगे, पहले यहाँ से तो निकले। अच्छा, आज करता हूँ फाइनल। तुम एक काम करो कि सारी जरूरत की चीजें पैक कर लो प्लीज। ठीक है, मैं पैकिंग शुरू करती हूँ। राजदारी से किसी को भिनक ना पड़े, अगर इनको पता लग गया ना तो। ठीक है तुम खैर से जाओ। ठीक है ना? ओके ओके। मैं मर गई तो लुट गई हसीना पा। सलमान, सलमान नीचे आओ। पाए ना हातिम से गवाही ले लो, सलमान ने तो मुकर जाना है। मैं 2 मिनट में हातिम भाई को बुला के लाई, तुम जरा सलमान को काबू करो। सलमान नीचे आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। नीचे आओ। अच्छा, तो मतलब वो जो मुसरत खातून ने उस दिन जबरदस्ती की शादी और पहली मोहब्बत कभी न भूलने वाली बात की थी, वो जोया के बारे में नहीं थी। ओहो, यानी गलत फहमी हो गई मुझे। उस लड़की की तस्वीर तो खुद देखी थी मैंने जोया के पास। वो तो नहीं ना गलत फहमी हो सकती, कुछ तो है, कुछ तो है। इधर आओ ना, मैं तुम्हारे जड़ निकालू बेगैरत, बेफैज, एहसान फरामोश, सोता चश्म, ना लाइक ना खल्फ। आप तो घरेलू इमदाद बंद करें, अम्मा का हाथ तंग नहीं है गालियों और कोसनों में, बहुत कुछ आता है इन्हें। तुम्हारे होश ठिकाने लगाने भी आते हैं मुझे। अभी वो ऊंचे दांतों वाली घर नहीं आई, तुम्हें मुझसे पहले ही अलग कर रही है वो। नहीं कर रही है मां, मेरी बात तो सुन लो। ओए कोई खुदा का खौफ कर, हमजा से सबक सीख। बाप दादा चचा तो क्या, बीवी के मैके के साथ भी गुजारा कर रहा है। भैन जी अच्छी तरह से तबीयत साफ कर ले, वरना यकीन माने हाथों से निकल जाएगा। इधर जा, इधर आओ, मेरी बात सुन। खबरदार नहीं क्या, खबरदार नहीं क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान वो हमजा भाईजान इसी ऑफिस में काम करते हैं ना? कौन हमजा? ऑफिस में तो कोई 4-5 हमजा काम करते हैं। वो हमजा भाईजान वो प्रेम गली में पहले रहते थे। प्रेम गली वाले? क्या कर रहे हैं? हमजा पाइन, अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ। अच्छा तो किस्मत ने मेरे साथ नहीं किया। पीछे जल्दी मुझे प्रॉपर्टी डीलर से मिलना है। प्रॉपर्टी डीलर? लानत भेजे, मुझे मकान ही नहीं चाहिए। आहिस्ता बोल, मुझे तो चाहिए ना, अगर तुझे नहीं चाहिए तो। हैं? आपको? मुझे लगा आप वो अब्दुल मारिया और मामू के लिए ढूंढ रहे हैं। हाँ वही, उन्हीं के लिए, उन्हीं के लिए। दफा करे, लानत भेजे, इसको जहाँ जाना है जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, बस मुझे कोट नहीं खानी अम्मा से। अच्छा लगूंगा मैं अपने ही बारात वाले दिन नीलो नील दूल्हा। मैं अम्मा को नाराज नहीं कर सकता, अम्मा बहुत मुश्किल से मानी है। एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि मैंने और फिरदौस ने भाग के शादी करने का प्लान कर लिया था, कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। भाग के? तुम दोनों भागने वाले थे? हाँ,
वाकई पूरा प्लान किया हुआ था हमने। चाय पिएगा? नहीं। ऊपर बहुत अच्छी मिलती है कैफेटेरिया में। पहली दफा आ जाता। बॉस को कहना मैं इधर ही हूँ, नहीं गया, कहीं नहीं जा रहा। चाचा जी, बड़े वक्त पर हातिम भाई ने मुझे खबरदार किया, वरना मेरा लड़का तो गया था हाथ से। रब का शुक्र अदा कर। रब का तो मैंने बहुत शुक्र अदा किया है, बल्कि गली में बच्चों को मिठाई बांट कर आई हूँ। आपका खास तौर पे शुक्रिया अदा करना था। इतनी अच्छी तरबियत की है आपने हातिम भाई की, वरना आजकल इतना खुलूस, दूसरों का ख्याल कौन रखता है इस मोहल्ले में? आजकल तो कोई किसी को नहीं पूछता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अभी तुम्हारे भाई की तारीफ करी थी कि चाचा जी ने कितनी अच्छी तरबियत की है उनकी। मैंने तो इतनी अच्छी तरबियत की है, लेकिन हसीना तूने उस निकम्मे सलमान की अच्छी तरबियत नहीं की। अभी शादी भी नहीं हुई और माँ को छोड़ रहा है। मैंने तो बहुत कोशिश की चाचा जी। मुझे लगता है कभी कभी तरबियत भी काम नहीं आती, खून जोश मारता है। ये अपने दादा पे गया है। हाँ। चीनी कितनी लेंगी खाला? मर्जी डाल दो, मुझे कौन सी शुगर है। अच्छा जोया, मैंने तुम्हें एक तस्वीर दी थी, याद है? तुमने वापस ही नहीं की और मुझे भी नहीं याद रहा तुमसे वापस मांगती। कौन सी तस्वीर खाला? वो 2 लड़कों की थी, वो जो रानी को दिखानी थी। एक लड़की की आंख जरा खराब थी, वो रानी ने पसंद कर ली, और एक जरा सांवला काला सा था। हाँ, ला के देना, मैं उसकी तो किस्मत फोड़ूं। वो तो मैं भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। ला के दो, मैं उस लड़के की किस्मत फोड़ूं। आज ये जमाना है, काकियां तस्वीर देखकर बंदे पसंद करती। ये हमारा जमाना था। तूने और फिरदौस ने भागने का प्लान बना दिया। अब कहाँ जी, अब तो हो रही है शादी। लेकिन अगर ना होती ना तो लेके भाग जाना था मैंने उसे। जाता कहाँ भाग के? कुछ तो प्लान किया होगा। कहीं ना कहीं तो लेके जाना ही था, लेकिन अब तो हो रही है शादी, शुक्र है हो रही है। लेकिन हमजा भाईजान, अगर आपने अपनी हरकतें ठीक ना की ना तो अम्मा गुस्से में आके मेरी मंगनी तोड़ देगी। कुछ नहीं होता, बता तो सही कि जाना कहाँ था? कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो इंतजाम किया होगा। 2 जगह सोची थी, सीधा वहीं पे जाना था, एकदम सेफ। वहां किसी ने हमें कुछ भी नहीं कहना था। कौन सी? बता कौन सी? एक तो सरगोदे में मेरे चाचे का घर, और दूसरा सखर में फिर दोस्त की नानी का घर। नानी और चाचा से तो भाग रहे हम लोग। क्या मतलब? हमजा भाईजान, आप वो प्रॉपर्टी डीलर मकान मरवाएगा। हमजा भाईजान, आप भाग रहे हो? सलमान, अगर किसी को भनक भी लगी ना, मैं तेरा हशर नशर कर दूंगा। चुप कर जा। ये मैं होने नहीं दूंगा। जोया को बहन कहा है मैंने, मेरी लाश पे से गुजरना होगा आपको उसको छोड़ के जाने के लिए। बैठ के बोल डायलॉग, बैठ के बोल। बैठ के प्रेम कर लीजिए, मेरा ऑफिस है। मेरी धमकी को ना स्टेज से लो हमजा भाईजान। मेरी बहन का सुहाग किसी और के साथ भाग जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। चाइना के सुनील शेट्टी तेरी बहन के साथ ही भाग रहा हूं। लश, सब कुछ नया, इवन मेरी शक्ल इसमें नजर आ रही है सर।
चलो आ जाए आप आ जाए हकीम साहब। आप यहाँ पे बैठ के परेशान हो ले, मैं नीचे कमरे में जाके परेशान हो लेती हूँ। नहीं, मैं आज परेशान नहीं, पशेमान हूँ, नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ। ये सब एक साथ ही? जी। और समझ नहीं आ रही मैं अपनी शर्मिंदगी का इजहार कैसे करूँ। इससे बहुत बड़ी गलती हो। तो क्या हुआ? अल्लाह ने माफ़ी के दरवाजे तो हर वक्त खुले रखे हैं। 2 नफल पढ़े और तौबा कर लें, या 10 मिस्कीनों को खाना खिला दें, या फिर हाँ मस्जिद में चंदा दे दें या पंखा लगवा दें। जो नमाजी है ना वो दुआ देंगे। अल्लाह तो माफ़ कर देता है, अगर बंदे मुझसे किसी का दिल टूट गया, बड़ा दुखती है, ठेस पहुंचाई है किसी को मैंने, तो वो बंदा ही माफ करे तो मेरी निजात। अच्छा, तो फिर उसे माफी मांग ले। माफी? दिल तोड़ने की माफी भी मिल जाती है? किसी की नियत पे शक करने की माफी भी मिल जाती है? हाँ मिल जाती है, अगर सामने कोई अपना हो। जो अपना होता है ना हकीम साहब, वो माफ कर दे, चाहे आपकी बात से उसका दिल जितना मर्जी दुखा। अगर आप इतने पशेमान हैं, इतने बेचैन हैं, तो माफी मांग रहे ना, हिम्मत तो करें। हाँ ठीक कहा आपने। और अपनों से तो हाथ जोड़ के माफी मांगने में भी कैसी शर्मिंदगी। अपना माफ करे ना करे, मेरे दिल का बोझ तो उतर जाएगा ना। नहीं तो बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। चल जल्दी टल गया। ऐसे दिल पे बोझ तो मेरे भी बहुत है। मतलब शीरीन का दिल दुखाने, उसकी नीयत पे शक करने की शर्मिंदगी है। इसी वजह से तो मैं बेचैन हूँ। वो भी तो मेरी अपनी है। जी जी, नहीं डोंट वरी, वो सब हो जाएगा। जी मैं कॉल करता हूँ आपको। ये सब क्या है? इतना लेट आए हो तुम, सब मुझे अकेले करना पड़ा। जरा बांधो इसे, मुझसे नहीं हो रहा। जोया मैं पूछ रहा हूँ ये सब क्या है? तुमने तो कहा था पैकिंग स्टार्ट कर दो। जोया जोया जोया, लो काम का सुनते ही झोंक की तरह बैठ गए। उठो मेरी हेल्प करवाओ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं ये परेशान हूँ कि इस घर से भागना कैसे है, सबकी नजरों से बचकर। तुमने ये सारा सामान पैक कर लिया, ये सब यहाँ से लेकर जाना कैसे है? तो इस सब के बगैर रहना कैसे है? जोया मेरी जान, लोग चीजों के बगैर रह सकते हैं ना। तुम और मैं है ना, एक दूसरे के लिए काफी है। अरे वाह, तो ये सब शादी के वक्त कहते ना मेरी अम्मी से, वो ना बनाती इतना जहेज, तुम ही काफी होते मेरे लिए। अब वो इतने प्यार से लिया हुआ टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इतनी प्यारी क्रॉकरी, ये सारे कपड़े जिनके लिए दर्जी के इतने चक्कर लगाए, ये सब छोड़कर चली जाऊं? तो तुम टीवी और फ्रिज भी साथ लेकर जाना चाहती हो? मैं तुम पे इतना बोझ नहीं डालना चाहती ना हमजा। तुम कहाँ से लोगे इतना सारा सामान? एक बार यहाँ से निकल जाएं जोया, फिर ये सारी चीजें भी ले लेंगे। हाँ चलो अभी ये वापस रखो। मुश्किल से बांधा था। किसी की नजर पड़ जाएगी तो शक हो जाएगा। ये टोस्ट ब्रेड गरम करने के लिए वापस रखो। जोया हर आधे घंटे बाद दादाजी यहाँ नजर डालते हैं। अगर उन्होंने ये सामान देख लिया तो तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? प्यार से लिया था ये सब, ऐसे कैसे छोड़ जाऊं? सर्दियां भी आने वाली हैं हमजा, गर्म कपड़े चाहिए होंगे। अच्छा ये कंबल तो रख लो। वापस रखो जोया। तो मेरी हेल्प कराओ जल्दी करो। अब कौन से निश्तर चुप होने आई हो मुझे? माफी मांगने आई हूँ। माफी? और तुम? अभी अभी किसी ने एहसास दिलाया
किसी का दिल तोड़ना, दिल दुखाना ऐसा गुनाह है जिसकी तौबा अल्लाह के आगे नहीं, उस इंसान के सामने करनी चाहिए जिसके आप मुजरिम हो। खास तौर पर अगर वो कोई बहुत अपना हो, तो मेरी अपनी तो हो ना शीरी। अच्छा, अब रात के इस पहर रोना ना शुरू कर देना, अम्मा आ जाएंगी तुम्हारी भां सुन के। मुझे पता है मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। सच्ची बात ना कभी कभी दिल में ही दबा लेनी चाहिए। सामने वाले का भला सोचते सोचते हम उसको खुद से खफा कर लेते हैं, बदगुमान कर लेते हैं, जबकि ये तो सिर्फ प्यार मांगते हैं ना। उनको किसी का एहसान या मदद नहीं चाहिए होती। हम उन पर एहसान धरते धरते प्यार ही खो देते हैं। बैग मैं भी गाड़ी की डिक्की में रख रहा हूँ रात के अंधेरे में, ताकि तुम कल घर से खाली हाथ निकलो, ताकि किसी को शक ना हो। ओके? सुनो, चार्जर रख लूं साथ? रख लो मेरी माँ। हमजा, सब पता चल गया मुझे। सारी हकीकत खुल के सामने आ गई है मेरे।